वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो लड़कियां ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल तो करती ही हैं और कभी कभार मैं खुद भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपके सामने दो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। एक है स्किन शाइनर और दूसरा है सूथिंग लोशन, और बारकोड के साथ भी है। ये इम्पोर्टेड होते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप जब भी ब्लीच क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करें या आप पॉलिश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपनी फेस पर, अपनी नेक पर या हाथों और पाँव की स्किन पर, तो ये चीज़ें डालना ना भूलें। और ये देख लें, इनकी क्वालिटीज़ हैं जो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और स्किन पर जो एलर्जी वगैरह होती है उसको ख़त्म करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करते हैं। और ये स्किन शाइनर सॉफ्ट टच कंपनी का, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी और क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती प्रोडक्ट्स, और इनका आप प्लीज़ एक्सपायरी डेट देख लिया करें। ये देखें इसकी क्वालिटी, अगर आप इसको अकेले इस्तेमाल करना चाहें भी आप कर सकते हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले आप अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लें, उसको लौट कर वॉश कर लें। लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो जब आप स्किन पॉलिश करें या आप ब्लीच क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करें तो आप इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो हाफ टी स्पून आपने सूथिंग लोशन लेना है, हाफ टी स्पून आपने स्किन शाइनर लेना है जब भी आप ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीच क्रीम के सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन पर नहीं रहेंगे। और आप अक्सर ऐसा होता है कि ब्लीच क्रीम जब इस्तेमाल कर ली जाए, स्किन पॉलिश इस्तेमाल कर ली जाए तो स्किन पर दाने आना शुरू हो जाते हैं या रेडिश होना शुरू हो जाती है या एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी क्रीम में इन दोनों चीज़ों का एडिशन कर लेती हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। स्किन पर देर पास रात भी रहेंगे, स्किन रेडिश भी नहीं होगी, एलर्जिक भी नहीं होगी और सेंसिटिव भी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर